4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। बात समझिए, किसी संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या, कोई भी संख्या होगा उसका इकाई और दहाई से संख्या बना लेंगे और उसमें 4 से भाग करेंगे। यदि 4 से वो विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। 8 9 6 7 3 2। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 3 है, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या होगी, 32 होगी। ध्यान दीजिए, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 32 होगी। क्या होगी, 32 होगी। ठीक है, 32 होगी। और 32 क्या है, 4 से विभाजित है, 8 भागफल होगा, तो इसका मतलब यह संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। फिर से समझिए, एक एक एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, 9 6 7 8 3 9 8। ठीक है, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या है, यहाँ पे 98 है। क्या है, 98 है। और 98 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यह संख्या भी डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड देने पर ये इसमें शेषफल कुछ बच जाए ना, यानी पूरी तरह विभाजित यह नहीं हो पाए, तो यह नहीं होगा। तो 4 से भाग दीजिए 98 में, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 1 18, 4 चौके 16, 8 में से 6 घटेगा 2, शेषफल आ गया। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, नहीं है। कुछ समझ में आया बच्चों? 4 से विभाजित कौन होगा, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बात समझ में आया? ठीक है, अब 5 विभाज्यता के नियम हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा नियम है और इस नियम को समझ लीजिए आप लोग। देखिए, चौथा पॉइंट, 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच। यह नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक माने इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाजित होगी, यानी विभाज्य होगी। बात समझिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो जाए या 5 हो, 0 या 5 अगर है तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 9 6 7 8 5 0, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, यह 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाजित होगी। सात 6 3 4 5, देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है, मतलब 0 हो या 5 हो, इन दोनों को छोड़कर कोई भी अगर अंक होता है तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। 5 से विभाजित होने के नियम में अंक संख्या का इकाई अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए। 0 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई अंक है इकाई के स्थान पर तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित होगी। लेकिन अगर एक बात समझिए, यहाँ पे 9 7 3 2 4, तो इकाई अंक क्या है, 4 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं है।
5 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो 5 विभाज्यता की जांच क्या कहती है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 5 से